नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। मैंने आपको अब तक मीन, मीडियन, मोड 3 टॉपिक पढ़ाए। आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल से रिलेटेड एक और नए चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बेटा, द्विघात समीकरण से 1-2 क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। एक्चुअल में द्विघात समीकरण क्या है? जैसा कि आपको इसके नाम से दिखाई दे रहा होगा, द्वि मतलब दो, घात मतलब घात, यानी कि ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसकी ग्रेटेस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2, तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। अ इक्वेशन हैज ग्रेटेस्ट पावर टू कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात पॉलिनोमियल के बारे में करना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ी सी बात मैं पॉलिनोमियल के बारे में करना चाहूँगा। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। अब बहु का मतलब बहुत सारे, बहु का मतलब बहुत सारे, पद का मतलब पद या टर्म, यानी कि बहुपद हम उसे बोलते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म हो, जिसमें बहुत सारे टर्म हो। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि जिसमें बहुत सारे टर्म हो वो तुम्हारा कहलाएगा पॉलिनोमियल, बहुपद। अब बहुपद को हम कुछ 3 तरीके से इनको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम इन्हें कुछ बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो जैसे हम पावर के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं, और इसको हम टर्म के बेस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, पावर के बेस पे, टर्म के बेस पे, और इसको हम डिवाइड करते हैं, और इसको हम डिवाइड करते हैं वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, तो पावर, जिस पॉलिनोमियल की ग्रेटेस्ट पावर 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल की ग्रेटेस्ट पावर 1 होगी, वो पॉलिनोमियल हमारा कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की ग्रेटेस्ट पावर 2 होगी वो हमारा कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी पावर 3 होगी वो तुम्हारा कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसकी घात 4 होगी वो तुम्हारा कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है, इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद, और इसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद, और इसको हम बोलेंगे 4 घातीय बहुपद। 4 घातीय बहुपद, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी ग्रेटेस्ट पावर 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी ग्रेटेस्ट पावर 1 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 हो, ग्रेटेस्ट पावर 2 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 4 हो, ग्रेटेस्ट पावर 4 हो, वो हमारा कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर 4 घातीय बहुपद। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? 4 घातीय बहुपद। अब बहुपद में सही से डेफिनेशन क्या होती है बहुपद की? जिसमें बहुत सारे टर्म हो, वो हमारा कहलाएगा बहुपद। ठीक है, अब बहुपद में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर होगी, किसी भी
वेरिएबल की जो पावर होगी वो एक होल नंबर होगी। किसी भी वेरिएबल की जो पावर होगी वो एक होल नंबर होगी। किसी भी वेरिएबल की जो पावर होगी वो बच्चा क्या होगी? होल नंबर। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 डॉट 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 अप टू सो ऑन। यानी कि ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे सारे नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर। 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर हमारे कहलाते हैं होल नंबर। तो बच्चा हमारी जो पावर होगी वो इन्हीं नंबर्स में से कोई एक पावर होगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो ग्रेटेस्ट पावर लगा हुआ है वो कितना है? 2। दूसरी चीज़, ये हमारा एक होल नंबर है, जो पावर लगा है इन सब पे वो हमारा क्या है? होल नंबर। अगर इसी की जगह पे मैं ये लिख दूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 3, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? मेरा आंसर होगा नहीं, बिकॉज रूट जो इस पे लगा हुआ है वो एक वेरिएबल पे लगा है, और इस पे वेरिएबल पे रूट लगे होने का मतलब क्या है कि इसकी पावर है आधी, इसकी पावर है हाफ। देन इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। इफ the power of x is to be whole number, then we can say this is the whole number, it's a whole number। अगर इसकी बच्चे ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, लेकिन कब? जब इसकी ये वाली पावर भी होल नंबर होती। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सारी की सारी पावर्स देखने पे ऐसा मिल रहा है कि उनमें कोई भी पावर होल नंबर के सिवाय कोई और नहीं है, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारा होल पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये कभी भी हमारा P/Q की फॉर्म में नहीं होगा। ये कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं होगा, तो हम इसको तो कह रहे हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसी में हम इक्वल का साइन लगा के 0 लगा दें तो ये बच्चा बन जाता है हमारा इक्वेशन। अब आपको ये बात समझ आई होगी कि मैंने पॉलिनोमियल को पहले क्यों बताया। बिकॉज पॉलिनोमियल में ही अगर हम इक्वल का साइन लगा दें तो ये बन जाता है बच्चा इक्वेशन, तो ये बन जाता है एक समीकरण, तो फिर ये बन जाता है एक समीकरण। यानी कि जिस पॉलिनोमियल को हम द्विघात पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद कह रहे थे, जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे थे, अगर उसी में हम इक्वल का साइन लगा दें तो वही बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसी में इक्वल का साइन लगा के बराबर में 0 लिख दें तो वही हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो वही हमारा क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आती है कि किसी की पावर क्या होती है, तो जो किसी पॉलिनोमियल की या किसी इक्वेशन की पावर क्या होती है, तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर हमें दिखाई देती है वही कहलाती है हमारी इक्वेशन की पावर, या वही कहलाती है हमारी पॉलिनोमियल की पावर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की थी कि पावर के बेसिस पे हम इस तरीके से बांटते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि टर्म के अकॉर्डिंग इसे कैसे बांटते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसे टर्म के अकॉर्डिंग कैसे बांटते हैं। जैसे ये है, अब टर्म के अकॉर्डिंग इसे हम लिखते हैं मोनोनोमियल, मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, मतलब एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। इन्हें हम बोलते हैं एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। ऐसे ही बच्चा इन्हें हम वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी बांटते हैं। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल, और इसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड
3 वेरिएबल, ऐसे ही आगे बढ़ाते जाओ तो उतनी वेरिएबल की इक्वेशन बनती चली जाती है। मतलब ऐसी इक्वेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म है, तो वो कहलाएगा हमारा मोनोनोमियल, एक पदीय बहुपद। जिसमें 2 टर्म हैं वो हमारा कहलाएगा बायोनोमियल या द्विपदीय बहुपद, और जिसमें 3 टर्म है वो हमारा कहलाएगा ट्राइनोमियल या त्रिपदीय बहुपद। आइए और आगे बात करते हैं इसमें, और इसमें आगे बात करते हैं 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, मतलब जिसका मान बदल सके, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, उसी को हम कहते हैं चर। और अचर जिसकी वैल्यू कभी ना बदले, वो जैसा है वैसा ही रहे, उसको हम कहते हैं बच्चे अचर। और जिसकी वैल्यू बार बार बदलती रहे उसको हम कहते हैं अचर। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो भी हमारे सारे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चर, और उन्हें छोड़ने के बाद जो भी बचते हैं वो सब कहलाते हैं हमारे अचर। यानी कि 1 वेरिएबल में 1 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल में 3 वेरिएबल होंगे। तो हमारा वो 1 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगा, 2 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगा, 3 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली बात करने वाले हैं 2 वेरिएबल की, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेनली बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a, b and c are constant, where a, b, c are constant, जहाँ पे a, b और c कैसे हैं? अचर हैं। जहाँ पे a, b और c कैसे हैं? अचर हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है हमारी जनरल फॉर्म। कहने का मतलब हमें यहाँ से एक बात समझ में दिखाई दे रही होगी कि जिसकी पावर 2 है उसमें बच्चा टर्म कितने हैं? 3। ठीक है, अगर हम यहीं पे क्यूबिक की जनरल फॉर्म लिख दें तो क्यूबिक की जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। मतलब जिसकी ग्रेटेस्ट पावर 3 होती है उसमें बच्चा टर्म कितने होते हैं? 4। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ, जिस इक्वेशन की जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा उसमें टर्म होंगे। किसी भी इक्वेशन में जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा उसमें टर्म हो सकते हैं, उससे ज़्यादा उसमें टर्म नहीं हो सकते। कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे अगर किसी इक्वेशन की पावर 5 है तो बच्चा उसमें हम मैक्सिमम टर्म्स को 6 लिख सकते हैं, उसमें मैक्सिमम टर्म्स जो होंगे वो 6 होंगे, उससे ज़्यादा उसमें टर्म नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम टर्म होते हैं वो कितने होते हैं? 3। मैक्सिमम टर्म होते हैं वो कितने होते हैं? 3। आइए बात करते हैं थोड़ा और। जो मैक्सिमम टर्म होते हैं वो कितने होते हैं? 3। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का मतलब है बेटा हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है।
तो हम इसमें से x की वैल्यू कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। आइए देखते हैं। हम इसमें एक काम करते हैं बेटा कि हम इसमें ये एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमारी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। We know that very well, the identity of a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Now we are trying to be this question in this form, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम a को रूट a लिख दें और x लिख दें, इस पे होल स्क्वायर लगा दें, तो यही बात बन जाएगी रूट a x होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में हमारा क्या है 2ab। अब 2 इंटू ए की जगह पे तो हम रूट a लगा देंगे, b की जगह पे हम क्या ऐसी वैल्यू लेके आए, इस जगह पे क्या ऐसी वैल्यू लेके आए जिससे ये bx बन जाए, इस जगह पे हम ऐसी क्या वैल्यू लेके आए जिससे कि ये bx बन जाए, ठीक है। तो बच्चे हम यहाँ पे b तो ऊपर लिख लें, ठीक है, नीचे 2 लिख दें और रूट a लिख दें, तो 2 रूट a से 2 रूट a कटेगा, x का b में मल्टीप्लाई होगा तो ये bx बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है c इज इक्वल टू 0। अब हमें फॉर्मूला बनाने के लिए बेटा b स्क्वायर की ज़रूरत है, तो इसे हम अपनी तरफ से ऐड कर लें, b अपॉन 2 रूट a होल स्क्वायर। अगर हम किसी चीज़ को इक्वेशन में बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं, तो उसी को हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका डिवाइड भी लगाना पड़ता है, या फिर हम उसे बोथ साइड्स करते हैं, दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो ये हमने ऐड किया, तो अब हमें यहाँ पे इसी को सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब हमें इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये इतना हमारा एक आइडेंटिटी बन रहा है, और वो आइडेंटिटी क्या बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब रूट a x प्लस b अपॉन 2 रूट a होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये 2 नंबर्स बचे, तो क्यों ना हम इन दोनों नंबर्स को उठा के उस साइड ले जाएं, और जब हम इस नंबर को बच्चा उधर ले जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये बनेगा b स्क्वायर अपॉन 4a, और ये प्लस का c जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का c। आइए यहाँ पे हम अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे इसका एलसीएम होगा 2 रूट a, और यहाँ पे या मतलब कोई ज़रूरत नहीं है एलसीएम लेने की, क्या ज़रूरत है, हम यहाँ पे सीधे एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये बन जाएगा हमारा 4a, और ऊपर बन रहा होगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसको तो यही लिखा रहे अंदर रूट ax प्लस b अपॉन 2 रूट a। अगर हम बेटा यहाँ से स्क्वायर के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे ये रूट का साइन लग जाएगा, यहाँ पे ये रूट का साइन लग जाएगा। अब आते हैं अगली लाइन पे बढ़ते हैं, तो ये अंडर रूट ax प्लस बी अपॉन 2 रूट a इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिख दें ऊपर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, तो ये जो बाहर निकल के आएगा वो 2 रूट a निकल के आएगा, 2 रूट a निकल के आएगा। अगर हम बेटा इसमें पूरे में a का डिवाइड लगा दें, ऑन डिवाइडिंग बाई रूट a, बेटा रूट a का ही डिवाइड हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए था x का, और जब हमें x का वैल्यू चाहिए, जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें ये रूट a को हटाना पड़ेगा, और रूट a को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका था, क्या था कि हम इसमें रूट a का डिवाइड लगा दें। तो जब हम रूट a का इसमें बोथ साइड्स डिवाइड लगा रहे होंगे तो यहाँ पे तो बचेगा x प्लस यहाँ पे 1 अपॉन रूट a आएगा, रूट a इंटू रूट a बच्चे हमारा बन जाएगा b अपॉन 2a। ऐसे ही इधर भी, तो ऊपर तो यही बना रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन ये बन जाएगा 2a। अच्छा, ऊपर हमने एक बात देखी कि अगर हमने इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा प्लस माइनस, ऐसे ही वही प्लस माइनस यहाँ चला आएगा और वही प्लस माइनस यहाँ पे चला आएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ x की, तो सिर्फ x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो नीचे आएगा 2a और ऊपर आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये वैल्यू किसकी थी बच्चे? x की। और इसी फॉर्मूले को हम, ये जो हमारा निकल के आया, मतलब यहाँ से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो आइडेंटिटी है बेटा, ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानी जाती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानी जाती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि इसको हम बेटा हिंदी में कभी कभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला और बोल देते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं इसको। और इसको कभी कभी हम श्रीधराचार्य भी बोल देते हैं, ठीक है ना, ये श्रीधराचार्य भी इसको बोल देते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से, अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो हम इस फॉर्मूले को लगा के उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटे यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगी वही होगी ए की वैल्यू, और जो एक्स का कोफिशिएंट होगी वो होगी वी की वैल्यू, और जो कांस्टेंट नंबर होगा वो हमारा होगा सी। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हमने मान लिए इफ अल्फा एंड कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब रूट्स क्या होता है? रूट्स वो वैल्यू होती है जो किसी इक्वेशन में वेरिएबल के प्लेस पे लगाने से उसकी वैल्यू को 0 बना दे, उसकी वैल्यू को शून्य बना दे, वो होती है रूट्स। उसे बोलते हैं रूट्स, उसे बोलते हैं शून्य, उसे बोलते हैं मूल। ठीक है, तो शून्य क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं? जो किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल के प्लेस पे पुट करने पे उसके आंसर को 0 बना दे, वो कहलाता है हमारा रूट्स या फिर जीरोस, या उसको हम बोलते हैं मूल। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या वैल्यू होंगे? जो इसमें वेरिएबल के प्लेस पे लगा दें तो आंसर 0 ले आए। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। मतलब सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। बात करते हैं आगे। अगर इसी में मैं बोलूं इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स दिए हुए हैं और हमसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूछ रहा है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा into x plus alpha beta is equal to 0. If we have the roots of any quadratic equation, then we can calculate that quadratic equation by this formula. We have alpha and beta are the roots, then that quadratic equation will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. By this formula we can calculate any quadratic equation if we have the roots of that quadratic equation.
अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स दिए हुए हैं देन हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझ लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट हमें दिया हुआ है तो दूसरा रूट उसका अपोजिट साइन में होता है। ठीक है, तो देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन if alpha and beta are the roots of quadratic equation ax square plus bx square is ax square plus bx plus c is equal to 0। अच्छा, ये हम करा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विवित्तकर, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम d से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इन्होंने 3 कंडीशंस बताई और इन्होंने बताया इफ़ यदि d इज़ ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स जो होंगे हमारे वो रियल और अनइक्वल होंगे। इफ d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। if d is less than 0 then roots are imaginary and unequal। अब इमेजनरी क्या है? ये इमेजनरी वर्ड का मतलब क्या है? इमेजनरी का मतलब होता है बच्चे काल्पनिक। इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि इसमें x की या फिर वेरिएबल की वैल्यू ऐसी आ रही होंगी जो काल्पनिक होंगी। अब काल्पनिक वैल्यू क्या होती हैं? यहाँ पे एक सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर लिखा है और उस पर माइनस का चिन्ह लगा है तो वो बच्चा हमारा इमेजनरी नंबर होगा। और ऐसे नंबर्स को छोड़ने के बाद दुनिया का कोई भी नंबर रियल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स को छोड़ने के बाद दुनिया का कोई भी नंबर रियल नंबर होगा। मतलब इमेजनरी नंबर को हम बोल सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कॉल्ड द इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी डिस्क्रिमिनेंट की। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, उसके फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 1 आए,
मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और अगर उन नंबर्स को ऐड करें तो 2 आए। ऐसे 2 नंबर हमें सोचने हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, और ये जो साइन लगा हुआ है उससे देखते हैं कि अगर प्लस का साइन है तो ऐड करें तो 2 आए। ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और ऐड करें तो 2 आए। जैसे हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अब इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x, इस माइनस का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x और +1 = 0। इन दोनों में हम बच्चे कॉमन बना लेते हैं, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन, मतलब जो भी एक जैसा है। तो इसमें से पावर 2 है, 1 निकाल दी तो 1x रह गया, और यहाँ से x था वो भी हटा दिया तो 1 रह गया। इन दोनों में -1 कॉमन है तो अंदर बचेगा x - 1 = 0। तो ये देखो x - 1 दोनों जगह कॉमन है, तो ये बचेगा x - 1 = 0। इफ़ x - 1 = 0, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू +1 और x की वैल्यू +1। यानी कि इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, और वहाँ पे आएंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की एक बेहतरीन सी ट्रिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं।